देखो हमें नहीं चाहिए F-35 जैसा कबाड़ वाला फाइटर जेट। और इसको लेकर एक देश ने जो तगड़ा झटका लगाया ट्रंप के ऊपर, उसको सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये बातें फ्रांस, रूस और भारत जैसे जानते हैं, वैसा कोई नहीं जानता। और इसी को लेकर एक देश ने अमेरिका को फटकार लगाई। देखो बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस प्रकार अमेरिका के ऊपर तंज कसा। हमें ये उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हथियार चाहिए, जो अगर तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो। देखो खबर सामने आ रही है, उड़ता ताबूत नहीं चाहिए। इस मुस्लिम देश ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। ब्लैक हॉक फाइटर हेलीकॉप्टर की डील कर दी कैंसिल, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो उस देश को पसंद नहीं है। मतलब इस देश को पसंद नहीं है। दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों में शामिल मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। इस समय मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम ने अमेरिका के सबसे खतरनाक ब्लैक हॉक फाइटर हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए जारी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसमें कई खामियां पाई गईं। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी भी की जो शायद ट्रंप को पसंद न आई। उन्होंने ब्लैक हॉक को उड़ता हुआ ताबूत करार दिया है। मलेशिया के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद निजाम जाफर ने कहा कि 16 अगस्त को मलेशिया के विशेष सेवा रेजिमेंट की 60वीं वर्षगांठ है और किंग इब्राहिम की ओर से हेलीकॉप्टर को लेकर कड़े शब्दों में बयान दिए गए थे, जिसने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की खरीदारी के फैसले को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की खरीद का प्रस्ताव नहीं करेंगे और हमने अपने राजा की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। 2023 में किया था समझौता, 1.5 साल बाद भी कैंसिल हुई डील। पिछली कई रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया ने साल 2023 में मई महीने में एक स्थानीय सप्लायर एरोटरी डिफेंस एंड सर्विसेज ने 5 साल के लिए 57 मिलियन सिंगापुर डॉलर में 4 सिकोरोस्की UH-60A प्लस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए समझौता किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक पहला हेलीकॉप्टर न मिलने पर मलेशिया की रक्षा मंत्रालय ने अगले महीने नवंबर 2024 में इस ऑर्डर को रद्द कर दिया था। मलय मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने अगस्त 2025 में एक नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, जिसमें कथित तौर पर इन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था। मलेशिया के राजा ने दी चेतावनी। इस योजना पर 16 अगस्त को मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय को 30 साल से ज्यादा पुराने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को खरीदने की योजना को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी हो चुकी है और ये कबाड़ जैसा हो गया। उन्होंने कहा मंत्रालय को अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा मलेशिया ने 1982 में दर्जनों A4 स्काई हॉक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट खरीदे थे। उस वक्त देश ने प्रत्येक A4 स्काई हॉक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की कीमत पर चुकाई थी। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में अमेरिका प्रेशर बनाता है बाकी देशों के ऊपर कि हमारे हथियार खरीदो, चाहे वो कबाड़ ही क्यों ना हो? वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।